हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर की जो मरणोपरांत बियॉन्ड ड्यूटी पर है। अपने देश के लिए जान न्योछावर करने वाले वीरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि एक वीर शहीद होने के बाद भी पिछले करीब 6 दशकों हमारे देश की सीमा पर तैनात रहते हुए हमारे सैनिकों की रक्षा? जी हाँ, ये बात सच है। आज भी उनके नाम से नूरानाग में एक जगह है जहाँ उनका बहुत बड़ा स्मारक है। वहाँ उनकी हर एक चीज़ को संभाल कर रखा गया है। उनके कपड़ों को रोज प्रेस व उनके जूतों को रोज पॉलिश की जाती है। रोज सुबह, दिन और रात के भोजन की पहली थाली उनको जसवंतगढ़ इलाके की पूरी देखरेख सिख रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के हाथ में, और बटालियन के जवान बताते हैं कि जब भी वे सुबह उठकर उनके कपड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने उनको पहना हो। उनके बूटों को रोज पॉलिश की जाती है, मगर सुबह फिर लगता है मानो किसी ने पहना। मैं बात कर रहा हूँ परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बारे में, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर। भारत माँ के आंचल उत्तराखंड की धरती पर जन्मे वीर जसवंत सिंह रावत वो वीर जवान थे जिनके जैसी बहादुरी आज तक के इतिहास में कोई नहीं कर पाया होगा। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 में उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल में एक छोटे से गांव बाड़ियों में हुआ था। उनके पिता का नाम गुमान सिंह रावत व उनकी माता का नाम लीला देवी रावत था। वे महज 17 साल की उम्र में भारतीय सेना में राइफलमैन के पद पर शामिल हुए। 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से चीन ने अपना चौथा हमला किया। उस वक्त भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थी और न ही कोई रणनीति थी और न ही उनके पास युद्ध करने के लिए मशीनें, वाहन और अन्य हथियार थे। सिर्फ एक राइफल थी और पोस्ट पर 3 जवान मौजूद थे। उस वक्त जसवंत सिंह ने एक कठोर फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने राइफलमैन गोपाल सिंह और लांसनायक त्रिलोक सिंह को वापस भेज दिया और खुद नूरानाग की पोस्ट पर तैनात हो गए। जसवंत सिंह ने अकेले ही 72 घंटों तक 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। यह उनकी सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगह पर राइफल तैनात कर दी थी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे कि चीन सेना को लग रहा था कि यहाँ पूरी टुकड़ी मौजूद है। इन 72 घंटों में जसवंत सिंह रावत के लिए खाने पीने और उनकी रसद आपूर्ति वहाँ की 2 बहनों ने की, जिनका नाम शैला और नूरा था। उनकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता। 72 घंटों तक चीन सेना ये नहीं समझ पाई कि उनके साथ लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। काफी समय बाद नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और उधर रसद आपूर्ति कर रही शैला पर भी ग्रेनेड से हमला कर दिया। वीरांगना शैला शहीद हो गई और उसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया। इसके बावजूद भी जसवंत सिंह रावत दुश्मनों से लड़ते रहे, पर रसद आपूर्ति की कड़ी कमजोर पड़ गई थी। अब उनके पास सिर्फ एक गोली बची थी और फिर जसवंत सिंह रावत ने 17 नवंबर 1962 को आखिरी गोली खुद को मारकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए अमर हो गए। पर चीन सैनिकों के हाथ नहीं आए। फिर जब चीनी सैनिकों ने देखा कि वो 3 दिन से सिर्फ एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे, वो भी हैरान रह गए। चीनी अपने 300 सैनिकों का नुकसान, वो भी एक भारतीय वीर के हाथों, वे सहन न कर सके तो वे जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने देश ले गए। 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह रावत की इस बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ उनका शीश वापस लौटाया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांच की बनी हुई मूर्ति भी उनको भेंट की। जहां युद्ध हुआ था वहां जसवंत सिंह के नाम का स्मारक बना हुआ है और उन 2 बहनों की इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं जिनको शैला और नूरा नाम से जाना जाता है। इस जगह पर जसवंत सिंह रावत ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उस जगह पर जसवंत सिंह के नाम का एक मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर में चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह रावत की मूर्ति को रखा गया है। वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति उनको शीश झुकाता है और जवान ड्यूटी पर जाने से पहले उनको नमन करता है। मान्यता है कि जब कोई जवान ड्यूटी पर सोता है तो जसवंत सिंह रावत उनको थप्पड़ मारकर जगाते हैं और मानो उनके कानों में कहते हैं कि मुस्तैदी से ड्यूटी करो, इस देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। मरणोपरांत आज भी उनको प्रमोशन दिया जाता है, पूरा वेतन मिलता है। जसवंत सिंह रावत भारत के पहले ऐसे जवान हैं जिनको मरणोपरांत पदोन्नति दी जाती है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आज कैप्टन की पोस्ट पर है और उनके परिवार वालों को उनकी पूरी तनख्वाह दी जाती है। वीर जसवंत सिंह रावत का लोहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। हमें भी गर्व है कि हम ऐसे वीरों की भूमि पर पैदा हुए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।